से शुरुआत में आपसे करूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात में आपने उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखा और अब आप बीते 10 सालों से उन्हें संसद में देख रहे थे। मोदी 3 पहला भाषण, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी जो अब तक चल रहा है? क्या कहिएगा जिस तरीके से वो कहीं कहानी, कहीं किस्से, और बहुत इनरिलेवेंट है कई चीजें तो जो समझ से परे हो रही है। वो देश को बार बार कह रहे हैं कि देखिए क्या कुछ विपक्ष कर रहा है, देश देखे। इसके पहले संसद में क्या हुआ वो भी देश ने देखा है। तो आज जो मोदी जी की निरीता और कल जो थी, लेकिन आज जो जवाब में ज्यादा दिख रहा है, उनके नजर आ रहा है कि बिल्कुल दिशाहीनता है। आपकी प्रतिक्रिया से शुरुआत करूंगा, राजेश जी। खिसिया ने बिल्ली खंभा नोचे जैसी स्थिति है प्रधानमंत्री की सदन के अंदर, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान जो प्रायोजित साक्षात्कार थे उसमें एक इंटरव्यू में कहा था, जब राहुल गांधी के बारे में पूछा गया तो कौन राहुल गांधी, तो कल 1.5 घंटे के भाषण में राहुल गांधी अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे और प्रधानमंत्री को बता रहे थे कि आपके सवाल का जवाब यह है कि आपने जिस व्यक्ति को सदन से बाहर निकालने की कोशिश की थी वही व्यक्ति जो है आज नेता सदन होके आपके सामने खड़ा है। सबसे पहला फ्रस्ट्रेशन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का ये था कि जिस व्यक्ति को खत्म करने के लिए इतने पैसे लगाए, इतना सोशल मीडिया जो है उस पर काम कराया गया, उसके बावजूद भी वो आज जो है उनकी बराबरी पे आकर संसद में खड़े हो गए। अमित शाह ने एक जनसभा में कहा था कि ये जो चुनाव है वो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में है। आज सदन के अंदर जो है स्थिति राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी हो गई। अब जो है दोनों एक दूसरे के सामने है और बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। और कल जब राहुल गांधी को बोलने का वहां पर मौका मिला, वो 1.5 घंटे बोले थे। आप समझ के चलो कि नरेंद्र मोदी 3 घंटे बोलेंगे, क्योंकि 1.5 घंटे का जवाब देने के लिए उनको 3 घंटे चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी ने जितने बिंदु उठाए, आप देखिए कि जो पूरा इंडिया का कैंपेन था वही कैंपेन सदन के अंदर लेके आए। संविधान हाथ में पकड़कर चुनाव लड़ा, संविधान हाथ में पकड़कर शपथ लिया और उसी संविधान को हाथ में पकड़कर उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए जो डर की राजनीति है उसके खिलाफ बातें की। राहुल गांधी ने यह भी किया कि जो हिंदू हृदय सम्राट कहलाते थे, जो हिंदुओं के हितैषी कहलाते थे, बहुत सारे विशेषण जिस पर लगते थे, उसको हिंदू क्या है ये भी सदन के अंदर सिखाने की कोशिश की। ये कितना सीखे कितना नहीं सीखे नहीं जानता मैं, लेकिन वहां पर उन्होंने ये भी बताया और उससे सदन से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया कि इस चुनाव के अंदर सांप्रदायिकता हारी है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। जो परिणाम मिले हैं उस परिणाम के अंदर नरेंद्र मोदी ने जितनी कोशिशें की, भैंस मंगलसूत्र ये सारी चीजें, वो धराशायी हो गई। तो वो मैसेज जो है नरेंद्र मोदी के साथ साथ देश को भी दे रहे थे कि आज तक हिंदुओं का इस्तेमाल जो है इन लोगों ने वोट बैंक की तरह से किया है। तो जो पॉलिटिकल हिंदू है वही इनके काम के हैं, बाकी जो हिंदू है इनके काम के नहीं है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हिंदू जो है वैसे सहिष्णु होता है, हिंदू जो होता है वो ब्रॉड माइंडेड होता है, हिंदू किसी पर हमला नहीं करता, वो अहिंसा में मानता है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल हिंदू है वो जो है वो 24 घंटे हिंसा में मानते हैं। कल राहुल गांधी ने अभी ये बयान दिया, गुजरात के अंदर सुबह 4 बजे वो बयान सच हो गया। गुजरात के कांग्रेस कार्यालय के ऊपर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के 20-25 लोगों ने रात के अंधेरे में सुबह लगभग 4 बजे गेट में घुसकर तोड़फोड़ करी और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए, राहुल गांधी के जो पोस्टर था उस पर काली पोती ये करके चले गए। उसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी ने जो कहा था ये जो पॉलिटिकल हिंदू है वो हिंसा में मानते हैं, वो किसी की बात को सुनते नहीं है, वो बिल्कुल सहिष्णु नहीं होते, ये गुजरात के अंदर सोच। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने नीट से लेकर अग्निवीर से लेकर रोजगारी से, यानी कि 2014 में जो बातें करी थी और 2024 तक जो चीजें फुलफिल नहीं कर पाए थे, हर एक चीज की सदन के अंदर याद दिलाई, जो विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी है कि भाई आप जो वादे और वचन करके लोगों के आए थे वो वादा खिलाफी हुई है और उसके बाद अब आए हो तो आपको ये बताया जा रहा है कि भाई अब की बार जो है वो उसको पूरा कीजिए। और जितना भी अन्याय, अत्याचार, दुराचार लोगों के साथ हुआ है, वो मणिपुर की घटना हो या दूसरी घटना हो, उस सारी को एड्रेस किया।
तो राहुल गांधी का जो भाषण था वो लगता था कि नेता सदन बोल रहा है, परिपक्व नेता बोल रहा है, और सरकार के खिलाफ जितने भी उनके मन में सवाल है या जनता से जो फीडबैक मिला चुनाव के दरमियान, वो सारे जो सवाल है वो लेके सदन के अंदर आए हैं और ये बता रहे हैं कि भाई अब की बार जो सरकार है वो मोदी सरकार नहीं है। जैसे अखिलेश ने आज कहा कि हारी हुई सरकार यहां पर बैठी है, तो भारतीय जनता पार्टी अल्प मत में है, तो मोदी सरकार ये है नहीं, ये है वो एनडीए वाली सरकार। तो आपको लोगों ने सबक सिखाया है, हम विपक्ष में है लेकिन आपको भी इतनी ताकत नहीं दी कि रात को 12 बजे सदन का गेट खोल के जीएसटी लागू कर दो। आपको इतनी ताकत नहीं दी कि आपके मन में आया और रेडियो पे आके या टीवी पे आकर आप नोटबंदी लगा दो। तो ये जताने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे थे कि विपक्ष में हमको लोगों ने ये मैंडेट दिया है कि आप जाओ और जो बातें थी हमारी वो मजबूती से वहां पर करो, क्योंकि पिछली बार इतने मजबूत हमको नहीं बनाया था जनता ने, इस बार बिल्कुल मजबूती के साथ आपके सामने हम खड़े हैं। आप 240 है, हम 233 है इंडिया गठबंधन से। आप चंद्रा बाबू और नीतीश को मैं इसलिए नहीं गिनता हूं कि ये चाइनीज पार्टनर है इनके, ये उनके स्वाभाविक पार्टनर नहीं है। ये पिछले 4-5 महीने में जो वो फेविकॉल वाला जोड़ है वो कभी भी छूट सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी और जो पुराने एनडीए के थोड़े लोग हैं शिंदे विंदे जैसे, उतने ही लोग यहाँ पर हैं, तो बिल्कुल बराबरी का मुकाबला है। उसमें भी जब ये कहा गया कि ये हिंदुओं का अपमान, ये उनकी स्टाइल है कि आप गुजरात के किसी कौभांड के बारे में बोल दोगे तो कह देंगे कि 4PM जो है वो गुजरात विरोधी है, गुजरात को बदनाम करने की ये मीडिया चैनल कोशिश कर रही है। यही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की और सारे लोग, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बुझा नहीं था कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी खड़े हुए उनका कहा कि ये विषय अति गंभीर है। तो जो उनके गुर्गे थे उन सालों को पता चला नहीं, इस पर हमको रिएक्ट करना है। तो उसके बाद अमित शाह खड़े हुए, क्योंकि उनको तो खड़ा होना ही है। उसके बाद अमित शाह खड़े हुए, रिज्जू खड़े हुए, शिवराज सिंह खड़े हुए, वो सारे लोग जो है वो बोलने की शुरुआत की कि ये ले जाना है बाहर। लेकिन आज अच्छा मैंने एक ट्वीट पढ़ा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल जूता पहन के बाहर निकले राहुल गांधी के खिलाफ, उससे पहले राहुल गांधी की सच्चाई जो है लोगों तक पहुंच गई थी। तो वहीं पर राहुल गांधी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी ये हिंदू नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू नहीं है, आरएसएस यानी हिंदू नहीं है। यानी कि आप जो व्याख्या गढ़ रहे हो जो हमारे साथ है, अयोध्या के हिंदू अब हिंदू नहीं रहे, अयोध्या में वोट नहीं मिले तो वहां के हिंदुओं को ये लोग गाली देने लगे। तो यही बात सदन के अंदर राहुल गांधी ने की, ना आप हिंदू के हो ना आप भारत देश के, आप सिर्फ अपनी कुर्सी को हो और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा जो आपको यहाँ पर लागू करनी है उसका वो काम कर रहे हैं। तो हर बिंदु से उनके आइडियोलॉजी पर जो है वो प्रहार किया, उनके व्यक्तिगत जो आचरण है उस पर उन्होंने प्रहार किया, उनकी जो नीतियां थी उन नीतियों के बारे में उन्होंने कहा, वो लोकतंत्र के बारे में उन्होंने कहा, संविधान की बार बार उन्होंने याद दिलाई। यही आप सदन था जिसमें आप सुनते थे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के नारे। आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, पीछे का आप दृश्य देखिए, रिज्जू जी और दूसरे लोग जो बेंच जो है वो थपथपा रहे हैं, उसमें फोर्स कितना है ये देखेंगे वो आपको पता चल जाएगा। तो बिल्कुल अखिलेश ने कहा वो सच बात है कि ये हारी हुई सरकार है। बिल्कुल जो है प्रधानमंत्री के पीछे जिस प्रकार से खड़ा रहना चाहिए उनको पहले रहते थे वो नहीं दिख रहा है। कल भी आपने देखा होगा सारे लोग खड़े हो गए, नितिन गडकरी जो है वो अपनी जो शारीरिक मुद्रा थी उसमें से 1 सेंटीमीटर भी इधर से इधर नहीं हुए, तो वो भी जो है वो मजा ले रहे थे कि ठीक है भाई जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। और उसके विपरीत राहुल गांधी के पीछे पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर खड़ा हुआ। दूसरी एक बहुत खूबसूरत चीज मैंने देखी आज के जवाब में, राजेश जी आज के जवाब में वहां भी ये जो मुद्रा है, भाव है, दिशाहीनता है, कहीं से कहीं कोई तारतम्य नहीं है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण होते थे, 56 इंच का सीना, एक अकेला सब पर भारी, और सिलसिला जो होता था कहीं से कहीं तक कोई मिलान नहीं हो रहा है, हम जो पा रहे हैं देख रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये पूरे का यहाँ भी आप देखिए सब शांत बैठे पूरे समय, जिस तरीके से हंगामा नारेबाजी, तो वो भी मुद्रा अलग दिख रही है कि कहीं ना कहीं उनके अंतर्मन में भी थोड़ी सी कहीं एक चैन तो होगा लोगों की, चलो आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक अकेला सब पे भारी पे तो बहुत अच्छा मुआ मोहित्रा ने कहा कि आप कितने लोगों को
पर भारी पड़े आप। तो हर वो चीज जो चुनावी सभा में भी नरेंद्र मोदी ने कही थी, वो चीज का भी जो है यहाँ पर तो मैं यही कह रहा था कि राहुल गांधी ने जहां से छोड़ा वहां से दूसरे नेता ने पकड़ा, दूसरे नेता ने जहां से छोड़ा वहां से अखिलेश ने पकड़ा, अखिलेश ने जहां छोड़ा वो मैया। तो बिल का आपको जो स्पीच है सारे लोगों की वो सिंक्रोनाइज दिखेगी, और उसमें एक चीज आपको दिखेगी कि सारे लोग जो है वो प्रधानमंत्री को पॉइंट करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमला कर रहे हैं। yes. क्योंकि जो राजनीति थी गांधी परिवार को कांग्रेस से अलग कर दो तो कांग्रेस बिखर जाएगी, अब जो है इंडिया गठबंधन यही कर रहा है कि इनको कमजोर कर दो, इनको अलग थलग कर दो, तो जो है ये लोग कमजोर हो जाएंगे। तो बिल्कुल उन पर ये वार किया गया। जो आप कह रहे हैं कि जो कहता था मैं अकेला सब पर सीना ठोकते थे, उसी को महुआ मोहित्रा ने कहा ना, डरिए मत बैठिए। तो इस देश के प्रधानमंत्री को सदन के अंदर कोई एक महिला ये कह रही है कि बैठिए आप डरिए मत, सुनिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप 2 बार आ गए थे, अब यहां थोड़ा सुन लीजिए। तो बिल्कुल तंज कसे गए हैं, उनकी नीतियों पर बोला गया। आज जो बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, वो बॉडी लैंग्वेज वही चुनावी सभा वाली बॉडी लैंग्वेज है जो एक फेज के बाद दूसरे फेज में बिगड़ती गई थी। आज भी जो कह रहे हैं, शोले फिल्म के डायलॉग बोल रहा है देश का प्रधानमंत्री, और वही स्टाइल में बोल रहा है कि मौसी ये। तो आप वडनगर के हो, वडनगर जो है अभिनय कला के लिए बहुत जाना जाता है, कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है, ताना रैली का शहर है। तो आपकी अभिनय कला है वो आप रिजर्व रखिए उस मंच के लिए। आप यहाँ पर जो है देश के प्रधानमंत्री, फिर भी वो बात कही गई, बालक बुद्धि बोला गया राहुल गांधी को, 50 साल पहले की बात की गई। उससे ज्यादा अहंकार अभी छूटा नहीं, उससे ज्यादा उन्होंने ये कहा कि 2014 में इस देश का जो व्यक्ति है वो निराशा में चला गया था, उसको ये हो रहा था कि इस देश का क्या होगा, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। और परोक्ष रूप से कह रहे हैं कि फिर एक महामानव आया ईश्वरीय अवतार लेकर, और उसने यहां से बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन ये कहते हुए ये भूल गए कि 2014 में लोगों ने जिसको ईश्वरीय अवतार माना था, 2024 आते आते पता चल गया कि भाई ये तो जो है ईश्वरीय अवतार नहीं है, ईश्वर के नाम पर जो है जो लोग करते हैं वही खेल ये कर रहे हैं। जो आशाराम करते हैं, राम रहीम करते हैं धर्म के नाम पर, वही खेल राजनीति के अंदर ये कर रहे हैं। तो आपकी जो पोल पट्टी है वो 2024 में आते आते खुल गई। वो 99 सीट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि वो खुद जो है नायडू और नीतीश के जो ग्रेसिंग मार्क दिए गए हैं, नीट में जैसे दिए थे, ऐसे ग्रेसिंग मार्क पर आज देश के प्रधानमंत्री बनकर वहां पर खड़े हैं। तो ये सारा फ्रस्ट्रेशन। दूसरी चीज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के अलावा कोई भी सांसद जो है वो प्रधानमंत्री की स्पीच पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, उनके पीछे जो है वो बेंच नहीं थपथपा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको बेचैन कर रही है। उनको ये भी पता है कि जिसको मैंने ये सदन से निकालने की कोशिश की थी, यही सदन में उन्होंने कहा था कि यहां दिखेंगे नहीं विपक्ष जो है, इसी संसद में कहा था कि 10 लोग भी कांग्रेस के चुन कर नहीं आएंगे। आज जो है वो अहंकार जो था, जो मैंडेट अपने जेब में लेकर अब की बार 400 पार का नारा लेकर निकले थे और 400 पार की हवा निकल गई, तो वो सारी चीजें उनको पता है कि मैंने क्या कहा था और क्या हो गया। और उसी के बारे में राहुल गांधी जब बार बार बोलते हैं, आप दुखती नस पर किसी के हाथ रखते हो तो फिर आदमी विचलित हो जाता है। और वो विचलित हुए नरेंद्र मोदी आज सदन के अंदर दिख रहे हैं। वो बिल्कुल मुद्दों पर नहीं बोल रहे हैं। मणिपुर 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 इतने नारे लग रहे हैं, फिर भी मणिपुर शब्द जो है वो नहीं अपने बोल रहे हैं, ना नीट पर बोल रहे हैं, ना किसी नीति पर बोल रहे हैं। वो सारी जो है हवा में, जैसे चुनावी भाषण करते हैं सड़क पर, ऐसा ही भाषण संसद के अंदर उनका दिख रहा है। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बॉडी लैंग्वेज वो दिखाने की तो कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई भी आदमी डरा हुआ है, शेर सामने आ गया है, फिर भी वो शेर को सामने चिल्लाएगा, वो सोचेगा कि शायद शेर जो है वो मुड़ जाएगा वहां से। तो यही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो खुद डरे हुए हैं, फिर भी वो चिल्लाकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं अभी मेरा मिजाज ये है, लेकिन उनको उनकी सेना जो है सपोर्ट नहीं कर रही है, दिख रहा है। जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल बेनूर, जो अखिलेश ने बहुत अच्छा से वो शेर कहा था कि बिल्कुल बेनूर है। जो हारे हुए लोग हैं उनके चेहरे पर देखो च्यवनप्राश खाया हुआ ऐसी लालिमा है, और जो जीत कर शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं, उन सारों के चेहरे क्या है। तो सदन के अंदर जो पहला ये सेशन हुआ है उसमें मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने
एडवांटेज ले लिया है नरेंद्र मोदी के ऊपर।